देखिए, छवियाँ तो गढ़ी जाती, सच्चाई कुछ और ही होती है। तो किसी भी व्यक्ति की छवि को आप जैसा गढ़ना चाहें वैसा गढ़ देते हैं। अब हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तब भी बनाने वाले बना दे रहे हैं कि बजट के बारे में हमने बोला। बनाने वाले जैसे अभी पूर्णिमा को हमारा क्षौर हुआ तो एपिसोड बन गया कि साहब मोदी जी को श्राप दे करके इन्होंने अपना बाल मुड़वा लिए। अब ये तो छवि है, बताइए उसके लिए भी एपिसोड बना दे रहा है। तो इससे तो हम क्या कहें, खास वजह तो अब मीडिया में आ चुकी है, वही समझ लिया जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोगों का नियम होता है, मासी मासी गृहस्थस्य पक्षे पक्षे च यज्विनाम ऋतवंते मस्करीणाम यथेच्छम ब्रह्मचारिणाम। क्षौर करने का हमारे यहाँ नियम है। क्षौर माने सेविंग करने का, बाल कटवाने का, मुंडवाने का हमारे यहाँ नियम है। मासी मासी गृहस्थ से, जो धार्मिक गृहस्थ होता है उसको हर महीने क्षौर कराने के लिए आदेश है। पक्षे पक्षे च यज्विनाम, जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं उनको एक पक्ष में एक बार अनुमति है कि वो क्षौर करा सकें। इसी तरह से ऋतुवंते मस्करी नाम, मस्करी माने सन्यासी होता है, तो उसको ऋतु के अंत में माने हर 2 महीने में एक बार जब ऋतु बदलती है तब उसको क्षौर कराना होता है। तो हर दूसरे पूर्णिमा को हम लोग क्षौर कराते हैं। तो दूसरी पूर्णिमा तक रहता है, दूसरी पूर्णिमा आती है तो क्षौर हो जाता है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। तो ये छवि गढ़ने वाले अपना काम करते रहते हैं। जैसे मूर्ति गढ़ने वाले मूर्तियाँ बनाते रहते हैं, वैसे छवि गढ़ने वाले वो भी अपना शब्दों का जाल बुनते रहते हैं ताकि किसी की छवि को बनाए या बिगाड़ सकें। लेकिन सच्चाई ये है कि एक सन्यासी के रूप में, एक शंकराचार्य के रूप में और एक भारतीय हिंदू सनातनी के रूप में हम कभी भी किसी के विरुद्ध भावना नहीं रखते हैं। सबके कल्याण की बात सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारी शाश्वत भावना है और हम अपने आप को उसी भावना से जोड़ करके रखते हैं। ये जो गोविंदानंद हैं, इनके मन में महत्वाकांक्षा है। वो चाहते हैं कि हम इस पद पर आ जाएं, हमारे वाले पद पर, और कोई उस तरह की योग्यता उनके अंदर नहीं है, इसीलिए इस बारे में दूसरा कोई नहीं सोच रहा है। लेकिन वो अपने मन में ये मान करके चल रहे हैं कि मैं अगर जो विराजमान है उसको अपदस्थ कर दूंगा, हटा दूंगा, उसको बदनाम कर दूंगा, उसके बारे में आरोप लगा दूंगा, तो वो हट जाएगा और फिर मेरा मौका आ जाएगा। तो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। वो छोटे पैमाने पर कहते थे, लेकिन जब लोगों ने देखा कि ये हमारे बारे में कह रहे हैं तब उनको फिर प्रायोजन भी मिलने लग गया। अब वो प्रायोजित होकर के बोल रहे हैं और बड़े बड़े चैनल उनको महाराज अमुक स्वामी भी लगा रहे हैं, महाराज भी लगा रहे हैं, जी भी लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपने बारे में भ्रम है, उनके स्वयं के बारे में उनके मन में भ्रम है कि मैं क्या हूँ। देखिए, जब वो अभी जाते हैं वहाँ उत्तराखंड में तो उनको सुरक्षा दी जाती है। उनको जो सरकारी गेस्ट हाउस है उसमें जगह दी जाती है। जो सरकारी लोग हैं वही उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, जबकि ना तो वो उनका कोई ऐसा समाज में योगदान है, ना तो उनका कोई वो मठाधीश है, ना तो उनका कोई पद है, कोई ऐसी चीज़ तो कुछ है नहीं। दूसरे बहुत से सन्यासी आते हैं जो वो भी सन्यासी ही होते हैं, लेकिन उनके लिए तो सरकार ऐसा कुछ नहीं करती है, लेकिन इनके लिए सब करती है। तो इसको देख करके हम लोगों को लगता है कि शायद इनके पीछे सरकार है जो इनको मदद करती है, और फिर उनको प्रेस क्लब आदि बुक करने के लिए कहाँ से पैसा मिल जाएगा। तो स्वाभाविक है कि उनका मदद कोई ना कोई ऐसा है जो करता है। हम लोग सरकार से कोई मदद लेते भी नहीं हैं, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि अगर हम सरकार से कोई मदद लेंगे तो सरकार का मानसिक दबाव हमारे ऊपर होगा, और हम फिर किसी अवसर पर अगर कहीं कुछ बोलने का अवसर आएगा तो हम भी हिचक जाएंगे, क्योंकि भीष्म जैसे विद्वान भी हिचक गए थे कि हमने दुर्योधन का अन्न खाया है। तो हमारे यहाँ ये परंपरा है कि हम सरकार से कोई सुविधा नहीं लेते। नहीं नहीं, नारायण गिरि जी का वक्तव्य हमने देखा, वो हमारा कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं शंकराचार्य जी का मैं बड़ा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने जो कहा है उनका वक्तव्य आपने भी सुना है, याद करिए। वो कह रहे हैं कि मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, आदरणीय है मेरे, लेकिन उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए में केवल वो डिफर कर रहे हैं हमसे, वो हमको बाकी चीज़ में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। वो हमारी किसी बात पर डिफर कर रहे हैं। तो डिफर करना तो कभी किसी के विचार हो सकते हैं,
तो उनके विचार के अनुसार वो डिफर कर रहे हैं, केवल वो विरोध नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य नहीं हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम गलत व्यक्ति हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनके ये वक्तव्य सही नहीं है मेरी दृष्टि से। तो वो केवल अपना मतभेद प्रदर्शित कर रहे हैं किसी एक विशेष वाक्य पर, बस। ये है कि हम बहुत स्पष्ट मत इस बारे में रखते हैं, और वो मत ये है कि हमने धर्म की शपथ ली है, जीवन धर्म के लिए समर्पित किया है, सनातन धर्म के लिए। अब जब एक शपथ हमने पहले ही ले ली है, तो अब हम दूसरी शपथ कि हम धर्मनिरपेक्ष होंगे नहीं ले सकते। क्योंकि किसी भी पार्टी में आप जाएंगे, आप कांग्रेस की बात मत करिए, अगर भाजपा में भी कोई जाता है तो भाजपा भी चुनाव आयोग में जाकर के देख लीजिए, शपथ पत्र पूर्वक कह चुकी है कि हम धर्मनिरपेक्ष होंगे। धर्मनिरपेक्षता की शपथ लिए बिना पार्टी पंजीकृत ही नहीं हो सकती है, और उस पार्टी का कोई सदस्य तभी बन सकता है जब उस पार्टी के अनुसार वो भी शपथ ले ले। तो किसी भी राजनीतिक दल में हम नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ धर्मनिरपेक्षता की हमको शपथ लेनी होगी, और हम तो धर्म की शपथ लिए हुए हैं पहले से। तो हम कांग्रेस क्या, भाजपा में भी नहीं जा सकते, किसी में नहीं जा सकते। धर्मनिरपेक्षता की शपथ और धर्म की शपथ दोनों एक साथ हम नहीं निभा सकते। हम किसी के खेमे के नहीं हैं। हमने पहले ये कहा हुआ है कि हम अपने बाप के नहीं हुए, हम किसके होंगे। कोई इस मुगालते में न रहे। जो गलती करेगा हम उसको गलत कहेंगे, जो सही करेगा उसको हम सही कहेंगे। हम न्याय के हैं, हम किसी भी गोलबंदी वाली विचारधारा के नहीं हैं कि हमारी गोल में आ जाओ तो तुम जैसे भी हो सब अच्छे हो गए, और हमारी गोल से बाहर रहो तो तुम बहुत बुरे हो। ये जो गोलबंदी वाली विचारधारा है, हम इसके विरुद्ध हैं। हम न्याय की बात करना चाहते हैं, और जहाँ सही हो वहाँ सही, जहाँ गलत हो वहाँ गलत कहना चाहते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर, अब परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि जहाँ किसी गलत को सही कहा जा रहा हो, या जहाँ किसी सही को गलत कहा जा रहा हो, हमसे पूछा जाता है तो जो सही होता है हम कह देते हैं। अब संयोग की बात है कि राहुल गांधी ने भाषण किया वहाँ पर संसद में, और पूरे देश में प्रचार कर दिया गया कि हिंदू को हिंसक कह रहा है, हिंदू को हिंसक कह रहा है, जबकि वो भाजपा के हिंदुओं को हिंसक कह रहा था, सब हिंदू को तो कह नहीं रहा था। तो हमने पूरा उसका प्रवचन निकाल करके देखा, 2-3 बार देखा, और हमको लगा कि नहीं, ये तो ऐसा नहीं कह रहा है। तो जब हमसे पत्रकारों ने पूछा तो हमने वही कह दिया कि हमने तो पूरा सुना, हमको तो नहीं लगा। तो जो बात सही है उसको हमने कह दिया। अब उस पर आप कह दें कि नहीं ये तो राहुल का आदमी हो गया। हम राहुल के कैसे हो गए? हमने तो जो बात सच थी वो कहा। हमने तो कोई गलत बात कही नहीं है, कोई पक्षपात किया नहीं। तो जब हम पक्षपात नहीं करते हैं, हमारी कही हुई, जैसे अयोध्या की बात थी, हमने कहा कि भाई वहाँ अभी मंदिर पूरा निर्मित हुए बिना आप प्रतिष्ठा मत करिए, अनिष्ट होगा, अनर्थ होगा, आपको पराभव होगा। तो उन्होंने नहीं माना। उसी समय कांग्रेस पार्टी ने भी न जाने का फैसला किया, उनके नेताओं ने। तो ऐसी परिस्थिति में हमको जोड़ दिया कि साहब ये तो कांग्रेस आचार्य है। भाई कांग्रेस कह रही थी कि ये राजनीतिक कार्यक्रम होगा, हम नहीं जाएंगे। हम कह रहे थे कि धार्मिक मामला है, मंदिर पूरा नहीं हुआ है, तो हम तो धर्मशास्त्र के अनुसार कह रहे थे, वो राजनीति के अनुसार कह रहे थे। दोनों में कहाँ एकता है? दोनों भिन्न भिन्न विचारधारा के हैं, लेकिन फिर भी जोड़ने वाले जोड़ देते हैं। क्योंकि जिस समय आपको हम ये भी बताना चाहेंगे, अभी तो आप सोशल मीडिया में कांग्रेस आचार्य और ऐसे शब्द देख करके हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2008 ईस्वी से लेकर 2012 ईस्वी तक 4 साल तक हम भाजपाई थे। क्योंकि उस समय हम गंगा जी की पवित्रता का अभियान चला रहे थे, अविरल निर्मल गंगा के लिए गंगा सेवा अभियान कर रहे थे। गंगा जी को राष्ट्र नदी घोषित किया जाए, गंगा कार्य योजना गंगा एक्शन प्लान 1-2 दोनों फेज निरस्त किए जाएं, नई संस्था बनाई जाए, ये मांग लेकर के हम आंदोलन कर रहे थे। तो उस समय मनमोहन सिंह कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे देश में, और हम उनके खिलाफ बहुत मुखर होकर के आंदोलन कर रहे थे, बहुत तेज मुखर होकर के आंदोलन कर रहे थे। उस समय सारे भाजपा के लोग हमारे पास आते थे, और कांग्रेसी लोग हमको कहते थे कि भाजपाई महात्मा है। उस समय का आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए, हम बहुत बड़े भाजपाई थे उस समय। सारे भाजपा के नेता हमारे यहाँ आते थे। जब हम धरना स्थल पर नहीं भी होते थे तब भी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष वहाँ जा करके बैठता था हमारे धरना में। तो उस समय हम बड़े भाजपाई थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। और अब हम बहुत बड़े कांग्रेसी हैं, क्योंकि अब कोई बात हमारी भाजपा के विरुद्ध चली जा रही है। तो जो लोग पूरा देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि ये ना किसी के पक्ष में है ना किसी के विपक्ष में है, लेकिन जो एक अंश देखेगा उसको तो कुछ भी लग सकता है। देखिए, अब हमारा ये कहना है कि 75 साल से ज़्यादा हो गए, देश में आज़ादी आई और हम लोगों ने अपनी सरकार बनाई, अपना मत दे करके। तो हम हिंदू चाहते थे कि हमारी गौ माता को
हत्या से बचा दिया जाए, उनकी रक्षा कर दी जाए। 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 55 साल के बाद 15 साल तक भाजपा ने राज किया। अब ये आगे का समय आ गया, 5 साल वाजपेयी का, 10 साल मोदी जी का, किसी ने नहीं सुना। तो अब क्या होता है कि जैसे जो धर्मनिरपेक्ष अपने को कह रहे हैं, उनसे तो हमको आशा ही कम थी। जो कह रहे थे कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, उनसे हमारी ज़्यादा आशा थी। इसलिए जब हिंदू पार्टी के नाम पर सत्ता बनी, मोदी जी आए विशेष करके, तब हम सब लोगों को आशा बन गई कि अब बंद हो जाएगी। कोई हिंदू कैसे हत्या को बढ़ावा दे सकता है? और जब वो 10 साल, 5 साल भी नहीं, 10 साल तक राज करते रहे, बहुमत लेकर के राज करते रहे, प्रचंड बहुमत लेकर के, 300 से ऊपर संख्या लेकर के राज करते रहे, और तब भी हत्याबंदी के बारे में जब आवाज़ नहीं उठाई, तो हम कैसे हिंदू माने और कैसे उनके साथ अपने मन को जोड़ें, आप बताओ? तो ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा हमारी व्यक्त हो जाती है, तो वो समझते हैं कि ये हमारा विरोधी है। भाई बीजेपी का हिंदुइज्म ये है कि हिंदू हिंदू कहो और हिंदुओं को बरगला के हिंदुओं का वोट लो, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, यही उनका हिंदुइज्म है। तो आप बताओ, कोई भी एक सच्चा हिंदू होगा, अगर उसके हाथ में पावर आएगा तो क्या वो अपनी माँ की हत्या को नहीं रोकना चाहेगा? 10 साल तक, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल, हम कह सकते हैं कि भाई वो व्यवस्था बना रहा था। व्यवस्था भी क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, सरकार गिर जाती, लेकिन देश भर का हिंदू मानता तो कि गौ रोकते समय इसकी सरकार गिरी है, फिर से वोट दे करके बना देता। लेकिन ये हिम्मत क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके मन में भावना ही नहीं थी, ऐसा हम समझते हैं। तो इसके लिए हम अगर ये बात कहते हैं जो हमारा अनुभव है, तो आप हमको कहते हो कि हम आपके विरोधी हैं। हम गौ के विरोधी हैं, और वो गौ करने वाला अगर हमारा भाई भी होगा सगा, तो हम उसके विरोधी हो जाएंगे। बात यह है कि हिंदू हृदय सम्राट कह लो, चाहे उससे भी बड़ा कोई शब्द ब्रह्मांड, हिंदू ब्रह्मांड सम्राट कह लो। गाय को मार करके, गाय के कत्ल खाने को लाइसेंस दे के, गाय के कत्ल खाने को सब्सिडी दे करके, गाय के काटने वाली मशीनों का आयात करके आप हिंदू अपने आप को कहना चाहते हो? आंखें बंद करके सोचो। वही तो हमने कहा कि हम मोदी जी के हितैषी हैं, इस मामले में हितैषी हैं कि हम सोचते हैं कि कल इसका क्या होगा। जब ये यमराज के दरबार में जा करके खड़ा होगा और इससे पूछा जाएगा कि तेरे हाथ में अवसर था, तू चाहता तो गौ रक्षा कर सकता था, तूने नहीं किया, तो क्या जवाब देगा? तो हम चाहते हैं कि उनका लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। देखिए, लोक तो हर आदमी सुधार लेता है, एक डकैत भी अगर डकैती करेगा तो इतना धन लूट के ले आएगा कि उसका लोक सुधर जाएगा, लेकिन परलोक नहीं सुधरेगा। आप हिंदू हो, आपके हाथ में शक्ति है, और शक्ति होने पर भी आप गौ नहीं रोक रहे हो, तो आपको कैसे वहां जगह मिलेगी? प्रताड़ना ही तो मिलने वाली है। इसी बात को हम कह रहे हैं कि अभी भी मौका है, अभी भी कम से कम संख्या से ही सही, प्रधानमंत्री तो अभी भी हो, अभी ले आओ बिल। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथी तुमसे चटक करके अलग हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। तो तुम भाषण देना, जैसे अटल बिहारी ने कहा था कि हम तो गौ रोकने के लिए गिरे हैं। इसी देश की हिंदू जनता, हम खुद अगर वोट न दे दे तुमको तो कहो, लेकिन ये क्यों नहीं करते हो? और ये करोगे नहीं और कहोगे कि जैसा हम चाहें तुम गाय रहो और हम तुम्हारा समर्थन करते रहें। ये नहीं हो सकता हमसे, और ये किसी भी हिंदू से नहीं होना चाहिए। हमने मुहिम चला दी है और आगे इसको अभी बढ़ा रहे हैं, अभी गौ संसद करने जा रहे हैं। हम संकल्प कराएंगे भारत के लोगों को, हिंदुओं को, कि हम गौ पार्टी, कसाई पार्टी को वोट नहीं देंगे। सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। केवल बीजेपी नहीं, यहाँ थोड़ा सा हम सुधारना चाहेंगे। अभी तक जिस जिस पार्टी ने राज किया, मौका होने पर भी गौ को नहीं रोका, वो सब गौ पार्टी ही है हमारी नज़र में। देखिए, जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से ही उनके पीछे के परिस्थितियों का अनुमान हमको करना पड़ता है। जिस तरह से लोगों के मन में अविश्वास आया है और उसको लोगों ने अभिव्यक्त भी किया है कि हमको अविश्वास है, हमको अविश्वास है, उसके बाद भी जांच ना कराना, ये दर्शाता है कि इसमें बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं और निश्चित रूप से बड़ा घोटाला है, और इसीलिए इसके बारे में बात दबाने की कोशिश की जा रही है और नहीं इसको पकड़ा जा रहा है। देखिए, जो केदारनाथ मंदिर समिति है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, हालांकि वो आज़ादी के पहले से ही ईस्वी सन 1939 में बन गई, लेकिन आज़ादी के बाद से वो हमारी सरकारों के द्वारा संचालित हो रही है। पहले उत्तर प्रदेश सरकार करती थी, फिर जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, अब उत्तराखंड की सरकार उस कमेटी का निर्माण करती है, अपने ढंग से करती है, अपने लोगों को बैठाती है। तो जब आपको कमेटी भंग करना होता है तब आप कमेटी भंग कर देते हो, जब आपको कमेटी गठित करना होता है आप कमेटी गठित कर देते हो, जिसको आपको अध्यक्ष बनाना होता है केवल एक बैठक करके अपने मन से आप बना देते हो।
जिसको सदस्य बनाना होता है आप मनोनीत करके सदस्य बना देते हो। तो जो ये काम करता है वही ना जिम्मेदार होगा। तो ये काम उत्तराखंड की सरकार करती है, इसलिए उत्तराखंड की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, उसी को जवाब देना होगा। देखिए, अब लोग बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, जो बम्बई का एक हीरा कारोबारी है, वो आकर के सोना लगा रहा है। उस जिस व्यक्ति ने केदारनाथ में सोना लगाया है, जिसके बारे में ये सब चर्चा हो रही है, उसी व्यक्ति ने काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में भी सोना उन्हीं समय में लगभग वैसा ही जड़ दिया है, वैसी ही डिजाइन भी है, वैसे ही सब कुछ है। उसी ने और भी देश के बड़े बड़े कुछ और मंदिर हैं, उनमें भी ये काम किया है। तो और वहाँ के लोग भी ये शंका जता रहे हैं, सब हमसे बता रहे हैं कि हमने भी ये प्रकरण आने के बाद वहाँ जा करके देखा और वहाँ पर भी कुछ ऐसी शंका हमको लग रही है। तो इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर इस तरह की धांधली की गई है और टैक्स बचाने का इसमें खेल खेला गया है, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कमेटी और दूसरे लोग मिल गए हैं और मिल करके कुछ घोटाला हुआ है, लेकिन अभी कुछ भी हम कहने की स्थिति में नहीं हैं। हम तो अभी यही कह रहे हैं कि इस पे जांच हो जानी चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि जैसे केदारनाथ का अगर ये मामला था, तब तो केदारनाथ तो उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है, सीधे वही जिम्मेदार था और उसको दायित्व तो आ रहा था। अब लोग बता रहे हैं कि और अनेक मंदिर हैं, अनेक प्रदेशों में हैं, जिनमें इसी व्यक्ति ने सोना लगाया है, ऐसे ही जा करके सोना मढ़ा है। तो अब कई प्रदेशों में जब है, तो इसका मतलब है कि अब केंद्रीय जिम्मेदारी बन जाती है कि केंद्र की सरकार इसमें पहल करे और जांच कराए कि कहाँ-कहाँ उसने सोना लगाया और सच में सोना है कि नहीं है, क्या घोटाला और दूसरी जगह भी तो नहीं हुआ है। तो अब केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि कई प्रदेशों में इस तरह की बात सुनाई दे रही है। देखिए, भगवान को मुँह दिखाने की तो कोई बात नहीं है, जो भगवान से ठगी कर रहा है, वो क्या भगवान को मुँह दिखाने में उसको संकोच कैसा है? मोदी जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही तो हमारा कहना है कि मोदी जी पे आक्षेप न चला जाए। इसके लिए मोदी जी को कम से कम पहल करके जांच करा देनी चाहिए। अगर उनके मातहत उनके पार्टी के लोग अगर इस तरह का कोई काम कर रहे हैं जिसके छींटे उनके पे ऊपर भी कल को लग जाएं, तो क्यों नहीं उनको चाहिए कि जांच करा करके स्पष्टता कर दें और जो गलत हो उसको निकाल के बाहर कर दें। तो इससे किसको फायदा होगा, किसको घाटा होगा, ये तो विचार करने की आवश्यकता है ना। वो सोचते हैं कि ये मामला हम दबा ले जाएंगे, इसीलिए वो नहीं बोलते हैं कि ये सब तो हमारे लोग हैं, मैनेज कर लेंगे, मीडिया मैनेज हो जाएगा, लोग मैनेज हो जाएंगे, ये उनका तरीका है। तो उस तरीके के कारण वो चुप हैं कि हमको बोलने की ज़रूरत नहीं, हमारे लोग लगे हैं, मैनेज कर लेंगे। उनके लोग लगे होंगे, वो कह भी रहे होंगे कि आप चिंता मत करिए, हम लोग मैनेज कर लेंगे। मैनेजमेंट वाला उनका स्वभाव है। 2 बार उनको पत्र लिखा। एक बार गंगा जी के मामले में हम बात करना चाहते थे, क्योंकि गंगा जी की अविरल निर्मल धारा के बारे में, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद अब लगभग ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव के ठीक पहले कि हम उनसे मिलें और गौ माता के बारे में उनको चर्चा करें कि ये गौ वाला मामला हमारे हृदय के बहुत पीड़ाजनक है, इस बारे में आप कुछ करिए। लेकिन उन्होंने समय ही नहीं दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। अब बात ये है कि ये पूछने के लिए भी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम पूछ लें कि समय क्यों नहीं दे रहे हैं, और समय तो कम से कम दो, भले मत मानो, लेकिन ये पूछने का भी तो कोई जरिया नहीं है ना, हम कैसे पूछें। देखिए, महाभारत के युद्ध में जो भीष्म थे वो महारथी थे, उनके सामने शिखंडी को खड़ा किया गया था, क्योंकि कोई उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं है, तो शिखंडी, क्योंकि शिखंडी के सामने वो ज़्यादा बोलेंगे नहीं। तो ये लोग जानते हैं कि उन्होंने, जिस व्यक्ति का नाम आप ले रही हैं, उन्होंने गौ मांस के खाने के बारे में, अपने बारे में कुछ बताया था सार्वजनिक रूप से, और दूसरे भी ऐसे कई वक्तव्य उन्होंने दिए जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं थे। तो जो गौमांस खाता है या खाने की वकालत करता है, हम उसका मुंह देखने में भी पाप समझते हैं, उसके बारे में उसका नाम उच्चारण करना भी अच्छा नहीं हमको लगता है, इसलिए उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। देखिए, उनके द्वारा हमारी छवि, देखिए सूरज के ऊपर, हम अपने आप को सूरज नहीं कह रहे हैं, लेकिन उदाहरण की दृष्टि से कह रहे हैं कि कोई थूकने के लिए प्रयास करता है, कहते हैं थूक उसी के मुँह पे आ जाता है, तो हमारी छवि क्यों धूमिल होगी। हमने ऐसा कोई काम किया हो तो हमारी छवि धूमिल होगी। देखिए, किसी के कहने से कोई अच्छा बुरा नहीं होता, वो वैसा करेगा तब अच्छा बुरा होगा। तो हमने जो आचरण किए होंगे, अंततः उसी कसौटी पर हमको कसा जाएगा और उसी के अनुसार हमारे बारे में निर्णय होगा। किसी के कह देने से ना तो हम अच्छे हो जाएंगे और ना किसी के कह देने मात्र से हम बुरे हो जाएंगे। और कहने वाला अगर इस प्रकृति का है, तब तो उसी की स्वयं की हंसी होगी। उसको भी तो सोचना चाहिए कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। हमारा क्या हिंदू धर्म के बारे में बोलने का हक बनता है? क्या हम हिंदू रह गए? गौमांस खाने के बाद क्या हम हिंदू रह जाते हैं? अगर उनको हिंदू माना जा रहा है तो हम
हिंदू धर्म से उनको बहिष्कृत करना चाहेंगे, स्वामी जी। क्योंकि लेकिन उन्होंने गौमांस खाने के बारे में कथन किया है और उसके बारे में कभी भी अफसोस नहीं जताया है और ना ही कोई प्रायश्चित किया है। तो जो व्यक्ति गौमांस खा चुका है, हम उसको हिंदू नहीं मानते। देखिए, कोई संत समाज नहीं बटा है। संत समाज जो है वो एक है। अभी कुंभ आ रहा है, आप देखिएगा, कुंभ सजेगा, हम सब लोग साथ रहेंगे। और जहाँ तक किसी के मत भिन्नता की बात है अथवा किसी का कहीं कोई व्यवहार है, अपना व्यवहार निभाए रखने के लिए वो कुछ वक्तव्य दे रहा है, कभी ऐसी भी तो परिस्थिति होती है किसी की कि उसका किसी से व्यवहार होता है, अपना व्यवहार नहीं बिगाड़ना चाहता, तो उसके कारण भी वक्तव्य दे देता है। तो उतने मात्र के लिए हम किसी को पराया नहीं समझ लेते हैं। नारायण गिरी जी वगैरह हैं, उनका किसी से कोई व्यवहार होगा, अपना व्यवहार नहीं बिगाड़ना चाहते होंगे, कहा गया होगा कि बोल दो तो बोल दिया, तो मस्ती है। हमारे संत हैं, हमारे हैं, अंततः हमारे हैं, हम जानते हैं। इसलिए इतने मात्र से आप ये मत लगाइए कि संत समाज में कोई फाड़ हो गई है या संत समाज कोई आइसोलेट कोई हो गया है, कोई दो भाग हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा संत समाज अपने शास्त्रों के अनुसार, अपनी गुरुओं के अनुसार, अपनी परंपराओं के अनुसार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। वही कह रहे हैं ना कि उनकी मजबूरियां होंगी। देखिए, हम आपको शेर सुना करके बताना चाहेंगे कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो कौन क्या कह रहा है, उसके पीछे क्या परिस्थिति है। कभी कभी आपने देखा है कि पीछे छुपा करके पिस्टल सटा दी जाती है और कहा जाता है बोलो, तो सामने तो लगता है कि ऐसा बोला है, लेकिन उसकी मजबूरी क्या है जी। तो फिल्मों में हम लोगों ने देखा है। तो ऐसी परिस्थिति में किसकी क्या मजबूरी है, कौन किस कारण से, किस व्यवहार के कारण बोल रहा है, वो उसकी मजबूरी भी देखनी पड़ेगी। केवल उसके वाक्य ही पकड़ करके हम उसको अगर दोषी बना दें या अपने से विलक समझने लग जाएं, इतनी जल्दबाजी हमको नहीं है। देखिए, हम जो अंबानी के यहाँ गए और उद्धव के यहाँ गए, तो हम गए नहीं, हमको बुलाया गया। जब अंबानी के यहाँ हमको बुलाया गया तो हमने पूछा कि भाई हमको क्यों बुलाया जा रहा है, हमारा अंबानी से सीधा कोई संबंध संपर्क नहीं है, तो हमको क्यों बुलाया जा रहा है। तो जो लोग उनकी तरफ से हमारे पास आए थे, उनके खास लोग थे, उन्होंने कहा कि महाराज, अनंत अंबानी ये कह रहे हैं कि जब अयोध्या का प्रकरण चल रहा था तो उस समय सारे साधु एक तरफ थे और ये व्यक्ति एक तरफ था और इसकी बातें कुछ सही लग रही थी, तो ऐसा हिम्मती साधु है, इनका आशीर्वाद हमको हमारे विवाह में मिलना चाहिए, इसलिए इनको जरूर बुलाओ। तो हम लोग इसीलिए आपके पास आए हैं, आपको बुलाना चाहते हैं। फिर हमने कहा भाई हम अकेले नहीं जाएंगे, चारों शंकराचार्यों को बुलाओ, चारों शंकराचार्य चलें, हम भी चलेंगे। तो उन्होंने चारों शंकराचार्यों को आमंत्रित किया। उनमें से दो लोगों के, एक तो उन्होंने कहा हम विवाह में जाने का हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, दूसरे ने कहा कि हम विवाह के बाद आशीर्वाद के लिए जब आप आएंगे या आप बुलाएंगे तब आएंगे, अभी हम नहीं जा पाएंगे, हमारे कार्यक्रम है। और द्वारका के शंकराचार्य जी ने कहा कि हम आ सकते हैं, हमारा क्षेत्र है, और हमको बुला रहे थे तो हम गए। तो इस तरह से वहाँ हम पहुँचे। जब हम वहाँ गए तो वहाँ पर हमको लोग आए और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे अपने घर में आपका चरण रखवाना चाहते हैं। हम लोगों के यहाँ ये परंपरा है, ये माना जाता है कि सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर में अगर स्वामी आए तो उससे अमंगल नष्ट होते हैं और मंगल का उदय होता है। तो इसी दृष्टि से गुरुजनों को लोग अपने घर में बुलाते हैं और चरण पादुका की पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बुलाना चाहते हैं, और फिर हम लोगों ने शुरू में मना कर दिया कि भाई अभी हम लोगों के पास कम समय है। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा किसी सब तरह से समय निकालिए। तो आग्रह किया गया, आग्रह किया तो फिर हम लोग गए और उन्होंने हमने पूजा नहीं की, उन्होंने चरण पादुकाओं की पूजा की, विधि विधान से की। 11 पंडित बुला करके रखे थे और पूरा काफ़ी समय लगाया, अच्छे से उन्होंने जो विधि विधान है उसके साथ पूजा की। और पूजा करने के बाद उन्होंने अपना हृदय खोल करके हमसे अपने दुख भी कहे। तो ये सब हमको अच्छा लगा, हमको लगा कि एक सज्जन व्यक्ति हैं। और उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में तो था ही नहीं, मैं तो वाइल्ड फोटोग्राफी करता था और 40 वर्ष की मेरी उम्र हो गई तब तक मैंने राजनीति में कदम भी नहीं रखा, जबकि मेरा घर राजनीति वाला ही था, मैं नहीं आना चाहता था। लेकिन बाद में फिर पिताजी ने कहा कि एक म्यूनिसिपालिटी के चुनाव में कम से कम तुम हमारा सहयोग करो, फिर आया। और बाद में पिताजी बीमार हो गए, फिर उठ का जाना हो गया, तो हमको राजनीति में आना पड़ गया। अच्छे से उन्होंने बात की तो हमको अच्छा ही लगा, कोई ख़राब नहीं लगा। और जहाँ तक उनके बारे में हमने जो वक्तव्य दिए, हमने प्रेस को नहीं बुलाया था, प्रेस वहाँ बाहर थी। उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है, कर लीजिए। तो उन्होंने हमसे बात की। हम महाराष्ट्र में अष्टविनायक यात्रा में गए थे, बहुत सारे लोगों से हमारा मिलना जुलना हुआ था। लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, तो लोगों ने हमसे इस बारे में भी कहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ। और जब हम वहाँ गए तो हमने उनसे भी इस बारे में पूछा, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ ये मेरे साथ हुआ। तो जब हम बाहर निकले और प्रेस वालों ने पूछा तो हमने वही बात कही जो हमको लगी भी थी और जो जनता ने भी कही थी और जो उन्होंने भी कही। हमने ये कहा
कि किसी को, देखिए हम सब का, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हमारे साथ का व्यक्ति हो, हम सब का एक मनुष्य का स्वभाव है कि जिसके साथ अन्याय होता है हम लोग उसके साथ अपनी संवेदना जोड़ लेते हैं। कोई अगर गिर जाए तो सब लोग उसकी तरफ दौड़ के उसको उठाते हैं। तो जिसके साथ विश्वासघात हुआ है उसके प्रति संवेदना का प्रकट हो जाना ये मनुष्य स्वभाव है। तो हमारे भी मन में संवेदना हो गई कि भाई इनको फिर से उस जगह बैठा दिया जाए, उसके बाद जो होना हो। हाँ, वकालत में और संवेदना में अंतर है। हमने संवेदना व्यक्त की कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं किसी को गिराना चाहिए। जनता जनार्दन होती है, उसने बैठाया था तो उनको उतने उनके टेन्योर तक बैठे रहना देना चाहिए था, बाद में जो होता। तो अब ये है कि आपने विश्वासघात करके उतार दिया तो एक बार बैठ जाएं तो ठीक हो जाएगा, ये हमने कहा और अभी भी हम वो कह रहे हैं। देखिए, हमने पहले ही बता दिया कि किसी भी पार्टी में जाने के लिए धर्मनिरपेक्षता की शपथ जरूरी होती है। पार्टियां धर्मनिरपेक्ष हैं और हम धार्मिक हैं, प्योर धार्मिक हैं, धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति आग्रह रखने वाले व्यक्ति हैं। तो हम किसी पार्टी से कभी नहीं जुड़ सकते और न जुड़े हुए हैं कि भाजपा के भी किसी व्यक्ति ने हमसे कोई संपर्क कभी नहीं किया। और जो कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हैं जो आजकल इंडिया अलायंस के अंतर्गत सब इकट्ठा हो गई हैं, उनमें से भी किसी भी पार्टी ने कभी हमसे इस बारे में कोई संपर्क नहीं किया। ना कभी किसी ने हमको सिखाया, ना हमको किसी ने पढ़ाया, ना कभी कोई अनुरोध किया, प्रार्थना की कि ऐसा बोलिए ऐसा बोलिए। और कोई सिखाता पढ़ाता है तो हम उससे सिखाए पढ़ाने से बोलते नहीं हैं। हमको जो उचित लगता है वो हम बोलते हैं और आगे भी बोलते रहना चाहते हैं। देखिए, जन भावना, राजनीति वाला है ना, तो राजनीति वाले को जन भावना देखनी पड़ती है। हम तो नहीं जन भावना देख सकते क्योंकि जनता की मांग भी हो तब भी हम तो जो उचित है वही हमको कहेंगे। राजनीति वाले को तो जन भावना देख के चलना पड़ता है क्योंकि उसको तो हर व्यक्ति का वोट चाहिए, इसलिए वो लोग लोक लुभावन, लोक कल्याणकारी बातें करते हैं। तो अब एक समय था जब देश में मुस्लिम तुष्टीकरण से जनता परेशान हो गई थी। साफ साफ दिखाई देने लगा था कि पार्टी जो है वो झुक रही है एक पक्ष में, और उसका प्रचार भी किया गया तो और थोड़ा भावना बढ़ गई। उसी समय में मोदी जी ने जन भावना को पकड़ा। एक मुस्लिम व्यक्ति आए, वो टोपी पहना रहे थे सम्मान की दृष्टि से, तो उन्होंने मना कर दिया। उसको देख करके लोगों को लगा कि ये व्यक्ति सही है, देखो मना कर दे रहा है। तो जन भावना थी, उस जन भावना को उन्होंने पकड़ लिया था। फिर राम जन्मभूमि के मामले में लोगों की जन भावना थी, उसको भाजपा पकड़ लिया तो वो आगे आ गए। तो जन भावना को आपको पकड़ना होगा। अब जन भावना जो है उसको अनदेखी अब करने लग गए। अब मोदी जी जन भावना को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसीलिए वो अब पीछे नीचे चले जा रहे हैं। किसी समय जन भावना को उन्होंने पकड़ लिया था और इसीलिए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आज परिस्थिति ये है कि वो पुराने नारों पर चल रहे हैं, अपना हिंदुत्व और दूसरे पर। आज लोगों की समस्या खाना पीना और रोजगार हो चुका है, तो अब इसको वो उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। जबकि आज की समस्या ये है, अब जनभावना ये है कि भैया हमारा पेट तो पहले भरे, फिर बाद में हम नारा टेम्पो देखेंगे। वो कोई किसी रूप में देखे, जो बात है वो तो हमको कहनी ही पड़ेगी। कौन क्या सोचेगा ये कह करके अगर हमारे गुरु लोग बोलते तो शास्त्र हमारे कसीदेकारी में बदल जाते, है ना, भाटों के चारणों के ग्रंथ हो जाते। राजनीतिक कमेंट की बात नहीं है। आपने पूछा कि मोदी जी कहाँ चूक रहे हैं, क्यों उनकी सीटें कम हो रही। उनकी सीटें तो कम हो रही हैं ना, ये तो थर्मामीटर से नाप लिया गया ना कि अब तापमान कम हो रहा है। तो जब थर्मामीटर से नाप लिया गया और आप पूछ रही हैं, और ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः, हमारे यहाँ नियम है कि जब तक कोई पूछे ना तब तक मत बोलो, और अन्याय से कोई पूछे, दबाव दे के पूछे कि बोलना पड़ेगा तेरे को, तब भी मत बोलो। लेकिन अगर प्यार से कोई पूछता है तो उस बारे में हम लोग बोलते ही हैं। आपने पूछा कि मोदी जी से कहाँ चूक हो रही है, तो हम उसका जवाब दे रहे हैं कि मोदी जी पहले जनभावना को, जनता के नब्ज को पकड़ लेते थे, अब वो पकड़ने में कामयाब नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी उनको पुराना दिमाग बना हुआ है कि वही। तो अब उनको जब परिस्थिति बदली है तो परिस्थिति के बदलने के अनुसार दिमाग बना के जनता की नब्ज पकड़नी चाहिए, वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, यही फेलियर हो रहा है। ये हमने बताया। इसमें हमने क्या कौन सा इंडिया का पक्ष ले लिया और कौन सा एनडीए का विरोध कर दिया। अगर हम नाराज, समस्या ये है कि वही क्लिप नाराज वायरल किया जाता है जिसमें हम नाराज हों। हम हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, ठहाके भी लगाते हैं, उसको कोई वायरल करने वाला नहीं है चैनल। ये तो वो ऐसा कोई चैनल खोजिए तो वो भी वायरल हो जाए। नहीं, देखिए, जो भावनाएं हैं वो तो अभिव्यक्त होती रहती हैं और वो चेहरे से ही होती हैं। जहाँ जैसा प्रसंग होता है वैसा ही मुख की आकृति बनती है। अभिनेता जो लोग होते हैं वो भावना को दबा करके जैसी ज़रूरत होती है वैसा चेहरे पर आकार प्रकार ले आते हैं, लेकिन हम लोग तो अभिनेता हैं नहीं, इसलिए जिस समय जो भावना रहती है वो प्रकट होती है। प्रायः उन बातों को हमारे कैमरामैन कवर करते हैं जिसमें हमको गुस्सा आया रहता है
और वही जनता के सामने जाता है तो लोग समझते हैं कि ये गुस्से में रहते हैं। देखिए, मीडिया से हमको शिकायत थी, जब हमने बम्बई में बयान दिया, हमने कहा कि क्यों नहीं उठाते हो 228 किलो सोना। आप देखिए हमारे वाक्य देखिए। लेकिन अब हम मीडिया को धन्यवाद कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हमने कहा कि क्यों नहीं उठाते हो, और उसके बाद मीडिया ने उठा दिया केदारनाथ का प्रकरण, सोने का प्रकरण तो उठा दिया। अब हम खुश हैं।